Assalamu alaikum class 7. I am your teacher Shajia Rizvi and this is your computer book. Let's start with the computer chapter number 1. Open your books. Chapter number 1, element of a computer system. In the previous class you have studied about computer organization, the different parts and function of computer. You have learned that a computer is an electronic device that essentially performs the following three operations: input through input devices, processing through CPU, output through output devices. देखिए आप प्रीवियस क्लास में भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स और उन पार्ट्स के फंक्शंस, ठीक है, ये आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब ये आप जानते हैं कि कंप्यूटर के बेसिकली 3 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, 3 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इनपुट थ्रू इनपुट डिवाइसेस, यानी इनपुट करेगा इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से, और प्रोसेसिंग थ्रू CPU, क्योंकि प्रोसेसिंग डिवाइस सिर्फ एक ही होता है, CPU के ज़रिए। आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट परफॉर्म होती है आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए, ठीक है। 3 स्टेप्स हैं और 3 टाइप ही डिवाइसेस हैं कंप्यूटर में: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस, CPU and output devices. Is it clear? The computer take raw data and process it to give result. कंप्यूटर जो हमसे लेता है वो रॉ डेटा लेता है, ठीक है, उस पर प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट देता है। इनपुट इज़ फेड इनटू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट इज़ गिवन थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट हम इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए दे देते हैं और वो हमें शो कर देता है आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए। यहाँ तक तो क्लियर है ना? ओके, नाउ कम टू द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. The basic definition of the hardware and the software. Computer, being a machine, does not perform independently on its own. It will do only what it is instructed to do. देखें, कंप्यूटर एक मशीन है तो इंडिपेंडेंटली खुद ब खुद तो वो कोई काम नहीं परफॉर्म कर सकता, उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए कोई भी काम करने के लिए। इंस्ट्रक्शन हैव टू बी गिवन टू कंप्यूटर टू कैरी आउट टास्क। इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं टास्क कंप्लीट करने के लिए, काम जॉब कंप्लीट करने के लिए। These instructions are given to the computer in the form of programs. और ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम उसको देते हैं वो प्रोग्राम्स की फॉर्म में देते हैं, एक एक इंस्ट्रक्शन नहीं देते, ठीक है, सेट बना के देते हैं, प्रोग्राम की फॉर्म में क्या देते हैं। A set of instruction consisting of one or more program to carry out a particular task is called software. देखिए, पहले प्रोग्राम समझ लें। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। एक जॉब करने के लिए एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, वो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप में होती हैं कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर ले, उस टास्क को परफॉर्म कर दे, तो उसको हम कहेंगे एक प्रोग्राम। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम टू कैरी आउट अ पार्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो फिर सॉफ्टवेयर क्या है? आप इसको सेट ऑफ स्मॉल प्रोग्राम समझ लें, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसमें एक प्रोग्राम हो या एक से ज़्यादा प्रोग्राम हो एक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि आप समझ लें कि पेंट है, पेंट एक सॉफ्टवेयर है, उसमें छोटे छोटे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे टू ड्रॉ अ लाइन, टू फिल कलर, ठीक है, टू मेक अ रेक्टेंगल। ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो मिलके एक सॉफ्टवेयर यानी पेंट बनाते हैं। इसी तरह तमाम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Software is an essential component for successful functioning of any computer system. A vast variety of software is used to get the computer to do a variety of tasks. These softwares are broadly classified into 2 categories, namely system software and application software. देखें, सॉफ्टवेयर जो है ना, किसी भी फंक्शन को कंप्लीट करने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर मिलेंगे आपको कंप्यूटर में, बहुत वैरायटी ऑफ टास्क होता है, यानी डिफरेंट काम होते हैं, तो उसके हिसाब से डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। हम ब्रॉडली क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को 2 में कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, टर्न योर पेज, एंड नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. You will learn more about these in the next chapter. अब ये सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप सॉफ्टवेयर के चैप्टर में पूरे एक्सप्लेनेशन हो जाएगा उसमें। ये तो सॉफ्टवेयर हो गया। Now, the physical component of computer that perform input, computation, storage and output function are termed as hardware. अब कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट है, ठीक है, जो क्या क्या परफॉर्म करता है, इनपुट भी करता है, कंप्यूटेशन भी करता है, स्टोरेज भी और आउटपुट भी, उसको हम उन पार्ट्स को कहते हैं हार्डवेयर, फिजिकल
यानी ऐसे पार्ट जो कि वेट रखता है, शेप है, साइज़ है, ठीक है, मूव करते हैं आप उसको वन प्लेस टू अनदर, उसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो पार्ट सारे के सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिवाइसेस केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क बट ओनली एज डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर जो होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, कि कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो टर्म है वो कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस है। अब वो डिफरेंट काम करते हैं, हर डिवाइस का एक डिफरेंट काम होता है, टास्क होता है, लेकिन किसके मुताबिक करेंगे? सॉफ्टवेयर की डायरेक्शन। जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है कंप्यूटर में उसकी डायरेक्शन के मुताबिक वो हार्डवेयर परफॉर्मेंस देता है। It can be said that the computer hardware is engine and software is the fuel used to operate the engine। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है। सपोज कर लें कि अगर हार्डवेयर जो इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका फ्यूल है, ठीक है, ओके ना। The hardware devices that are connected directly to the computer are said to be online devices, whereas the devices used separately and not connected to the computer are termed as offline devices। जो हार्डवेयर कंप्यूटर का होते हैं, जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, अगर वो डायरेक्टली कंप्यूटर से अटैच है हम उन्हें ऑनलाइन डिवाइसेस कहते हैं, और अगर डायरेक्टली नहीं है, अलहदा रहे, तो उनको हम ऑफलाइन डिवाइसेस कहते हैं। Hardware devices operating in a computer system are categorized into input devices, output devices, storage devices, central processing unit यानी प्रोसेसिंग डिवाइस। हार्डवेयर को हम किस में डिवाइड करेंगे? इनपुट में, आउटपुट में, स्टोरेज डिवाइसेस में और प्रोसेसिंग डिवाइस में। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस टुगेदर आर ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो हार्डवेयर में जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उन सबको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। इसको इस तरह भी समझ लें कि पेरिफेरल डिवाइसेस वो हैं जो सीपीयू से केबल के ज़रिए कनेक्ट हुए हुए होते हैं, ठीक है। अब ये एक चार्ट है, उसको समझ लें ज़रा। कंप्यूटर ब्रॉडली we divided the computer into hardware and the software। सॉफ्टवेयर अगेनली डिवाइडेड इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके आगे भी डिवीजन है, वो नेक्स्ट चैप्टर में जब आप सॉफ्टवेयर का कंप्लीट पढ़ेंगे तो इसकी फुल डिवीजन पढ़ेंगे। नाउ कम टू द हार्डवेयर। हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू इनपुट डिवाइस, सीपीयू, प्रोसेसिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस, ओके। To sum up, we can say that computer system consists of hardware and software. Software is a set of instruction to carry out a particular task, and hardware involve physical component consisting of input and output devices, storage, secondary storage devices and central processing unit। ये sum up कर दिया इन्होंने, ठीक है। सम अप क्या किया? कंप्यूटर सिस्टम टू पार्ट से बनता है, हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क। एंड हार्डवेयर जो है फिजिकल पार्ट्स है कंप्यूटर के, दैट कंसिस्ट ऑफ इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। In this chapter we will study about some important devices constituting the computer hardware। अब इस चैप्टर के अंदर हम ये जो डिवाइसेस की हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं, इनपुट, आउटपुट एंड द स्टोरेज डिवाइसेस या मेमोरी डिवाइसेस, उसको उनकी कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे डिवाइसेस हैं, इनपुट इसी तरीके से, आउटपुट भी और स्टोरेज भी, तो उनकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो यूज़ हो रहे हैं। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट, द इनपुट डिवाइसेस। You have already studied in the previous class about the input devices such as mouse, keyboard, joystick and light fan। ठीक है, ये आप लास्ट ईयर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से इनपुट डिवाइस? माउस के बारे में, कीबोर्ड, जॉयस्टिक एंड लाइट पैन। अब हम कुछ और करते हैं। इनपुट डिवाइस है नंबर 1 टच स्क्रीन। फर्स्ट टाइम आप ये पढ़ रहे हैं टच स्क्रीन। अ टच स्क्रीन इज़ अ कंप्यूटर स्क्रीन विच रिस्पॉन्ड टू द टच ऑफ अ फिंगर और एनी अदर पॉइंटर। टच स्क्रीन क्या होता है? सिंपली ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन है जिसके ऊपर आप अपने फिंगर से या किसी पॉइंटर से टच कर सकते हैं इनपुट देने के लिए, ठीक है। A grid of light beam crosses the screen. When you touch the screen, the computer senses where you have touched। अब टच स्क्रीन की वर्किंग किस तरीके से होती है कि स्क्रीन के ऊपर से लाइट बीम जो होती है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है, ठीक है। पूरा एक नेट बनाया हुआ होता है उन्होंने लाइट बीम ने, वो हमें विजिबल नहीं है, नज़र नहीं आती है। अब जहाँ पर हम फिंगर टच करेंगे या पॉइंटर, तो वो सेंस वहाँ लाइट डिस्टर्ब होगी, ठीक है।
लाइट डिस्टर्ब होगी तो सेंस हो जाएगा वहाँ पे कि यहाँ टच हुआ है. सो द टच स्क्रीन कैन बी यूज टू सेलेक्ट ऑप्शन डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. और इसका यूज़ क्या है कि जो ऑप्शन डिस्प्ले हुए वो होते हैं स्क्रीन पे, उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं टच स्क्रीन के ज़रिए डायरेक्ट. द एडवांटेज ऑफ टच स्क्रीन is that they can be used by anyone without being trained to do so. They are commonly used for public information system. टच स्क्रीन की एग्जाम्पल एडवांटेज क्या है? ये एडवांटेज है कि ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन यूज़ करेगा जिसको पूरी ट्रेनिंग हो कि हाउ टू यूज़ अ टच स्क्रीन. टच स्क्रीन में एक कॉमन पर्सन भी यूज़ कर सकता है. ठीक है, बहुत सिंपल है. तो ये ज़्यादातर इसलिए पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जहाँ लगे में वहाँ पर होता है. इसके बाद आ जाइए सेकेंड एग्जाम्पल है input devices की scanner. A scanner is used to input text, graphics or picture from printed paper into the computer system. Scanner का क्या काम है, क्या input करता है? बेसिकली आप समझें पिक्चर डेटा इनपुट करता है. अब उसमें पिक्चर डेटा में आप टेक्स्ट भी हो सकता है, जैसे कि ये पेज है बुक का, ठीक है, ये हम टाइप करके इनपुट नहीं देना चाह रहे, ये हम चाह रहे हैं एज इट इज़ आ जाए फुल पेज विद पिक्चर्स, कलर्स एंड हेडिंग, तो हम स्कैनर यूज़ करेंगे. ठीक है, तो क्या क्या स्कैनर से हम इनपुट कर सकते हैं? टेक्स्ट, ग्राफिक्स और पिक्चर प्रिंटेड पेज से डायरेक्ट कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं, एज इट इज़ इनपुट हो जाएगा. इट वर्क्स बाय शाइनिंग लाइट ऑन द इमेज being scanned and measure the light that is reflected back with the help of optical sensor. वर्किंग किस तरीके से? जहाँ आप पेज रखेंगे स्कैनिंग के लिए, उसके पीछे से उसके ऊपर एक लाइट बीम फ्लैश किया जाता है और उसका जो वो रिफ्लेक्ट होके आता है उसको कैप्चर किया जाता है स्कैन लेने के लिए. ओके, नाउ द थर्ड इनपुट डिवाइस इज ग्राफिक टैबलेट. ग्राफिक टैबलेट भी आपने इससे पहले नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. A graphic tablet has a pad and special pen called stylus. दो चीज़ों पे होता है ये मुश्तमिल. ग्राफिक टैबलेट, पैड राइटिंग के लिए, लिखने के लिए, ये ड्रॉ करने के लिए, और उसका जो स्पेशल पेन होता है उसको हम स्टाइलस कहते हैं. एनीथिंग ड्रॉन बाय द स्टाइलस ऑन द पैड इज क्रिएटेड एज एन इमेज ऑन द स्क्रीन. अब इस पेन के ज़रिए जो भी ड्रॉ होगा इस स्क्रीन पे यानी पैड पे, स्टाइलस जो करेगा पैड पे वो इनपुट हो जाएगा डायरेक्ट कंप्यूटर में. द स्टाइलस में हैव अ बटन ऑन इट विच कैन एक्ट लाइक अ माउस बटन. स्टाइलस के ऊपर एक बटन होता है, हो सकता है, ठीक है, जो इसको बिल्कुल माउस बटन की तरह यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, तो ज़्यादातर ग्राफिकल डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं कि जैसे पेपर पे आप डायरेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, ये एज इट इज़ उसी तरह यूज़ होता है, क्योंकि माउस से ड्रॉ करना आपको मालूम है मुश्किल होता है. फ्री हैंड ड्राइंग माउस से इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. नाउ टर्न योर पेज. ग्राफिक टैबलेट आर जनरली यूज टू ड्रॉ एक्यूरेट ड्राइंग बाय प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर. जो मैंने अभी आपको बताया, जो प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो यूज़ करते हैं ग्राफिक टैबलेट. ठीक है, देन द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR. An optical character reader is used to detect character, letter and number. It consists of a scanner and OCR software. जो OCR है, ठीक है, वो क्या क्या डिटेक्ट कर सकता है? करेक्टर, लेटर और नंबर. अब इसके साथ दो चीज़ें, एक तो इसका स्कैनर है और एक OCR सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है. The OCR software detect and interpret the text from the scanned image and store it as a text rather than an image. देखें, स्कैनर से अगर हम टेक्स्ट डेटा इनपुट करते हैं ना तो इसको भी एज अ पिक्चर डेटा लेता है. तो हम इस अगर हमने जैसे फॉर एग्जांपल ये पेज इनपुट किया, ठीक है, स्कैनर से इनपुट कर दिया कंप्यूटर में, तो वो इसको एज अ पिक्चर डेटा लेगा, तो हम उसको एडिट नहीं करेंगे, अनएडिटेबल फाइल होती है. लेकिन जैसे हमारे पास OCR है तो इससे ये फ़ायदा है कि आपने स्कैन किया एक पेज, वो उसको टेक्स्ट को एज अ टेक्स्ट ही कन्वर्ट कर देगा, फिर आप उसको एडिट भी कर सकेंगे. इमेज नहीं लेगा, टेक्स्ट को टेक्स्ट लेगा. इसमें कहीं ऐड करना है, डिलीट करना है कुछ, तो आप कर सकते हैं. This text can be transferred to any word processing software where it can be edited or formatted. जब टेक्स्ट आपने इनपुट कर दिया तो फिर वो जो टेक्स्ट होता है किसी भी वर्ड प्रोसेसर से हम एडिट कर सकते हैं. A typical OCR can read up to 750 document per minute. एक OCR एक मिनट के अंदर 750 डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट, ये जो एक पेज है ये एक डॉक्यूमेंट है, रीड कर सकता है यानी स्कैन कर सकता है.
OCRs can generally read character printed by printer and typewriter. However, some of them can also read neatly handwritten document. अब OCR जो है उसको एज अ टेक्स्ट किस को लेगा, प्रिंटेड पेपर को, जैसे ये है उसको एज अ टेक्स्ट आराम से कन्वर्ट कर लेगा, टाइपराइटर के प्रिंट आउट को भी, और अगर कुछ अच्छे हैं अब जो आ रहे हैं वो हैंड राइटिंग भी डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखी हुई हो, ठीक है, हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन हो ताकि लेटर समझ में आए कंप्यूटर के, तो उनको भी डिटेक्ट कर लेता है, उसको भी एज अ टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। Then the next one is optical mark reader, OMR. An optical mark reader is used to read special pre-printed form having boxes that are marked with the dark pencil or ink. These marks are identified by the OMR and transcribed into electrical pulses that are transmitted to the computer. OMR is best suited for checking objective type answer paper और survey questionnaires। देखें, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसके अंदर मार्क आ रहा है, ये किस लिए होता है कि अगर बाज़ जगह हमें ऑब्जेक्टिव पेपर लेने होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होते हैं या कोई सर्वे हो रहा होता है, उसमें आपको पेपर दिया जाएगा और एक पेंसिल दी जाएगी, ठीक है, पेंसिल दी जाएगी, डार्क पेंसिल होगी। अब उसमें क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर जैसे नीचे बॉक्स होगा तो उसमें सिर्फ आपको टिक लगाना होता है बॉक्स में पेंसिल से, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें पेपर चेकिंग में होते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा लगना होता है, तो उसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है OMR। जब ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो उस पेपर को बजाय एक इंसान चेक करे, कंप्यूटर चेक कर लेता है, वो डिटेक्ट कर लेता है किस बॉक्स में सही बॉक्स में चेक लगा है या नहीं लगा है, तो इस वजह से क्या होता है, रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, स्पीड बहुत तेज़ होती है OMR से चेक करने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ बारकोड रीडर। क्लास यहीं तक रखते हैं, बारकोड रीडर अभी इनपुट डिवाइसेस कंटिन्यू है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।